आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका वर्ब। वो टॉपिक है आपका वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना इंग्लिश की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आपको स्पीकिंग करना है तो वहां भी आपको वर्ब की जरूरत होती है। अगर आप इंग्लिश में राइटिंग करना चाहते हैं तो वहां भी आपको वर्ब की जरूरत होती है। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं या एग्जाम के बारे में सोचते हैं तो वहां भी आपको वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब ये है वर्ब जो है आपको चाहे स्पीकिंग हो, राइटिंग हो या फिर एग्जाम की बात हो, हर सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आज हम वर्ब को बिल्कुल बेसिक से समझने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे, उसे सीखने का काम करेंगे। उसे सीखने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, बेसिक एग्जाम्पल हमें जानना होगा। तो उन एग्जाम्पल्स को हम जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया योर मेमोरीज डॉग मी। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया द ब्लैक डॉग इज वेरी इंटेलिजेंट। आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, दो सेंटेंस लिखे गए हैं। इसमें जो है आपको दो सिमिलर वर्ड दिए गए हैं और यहाँ पे बताना है कि इसमें जो सिमिलर वर्ड है वो कैसा वर्क कर रहा है, कैसा रोल कर रहा है। एज अ नाउन यूज किया गया है और या फिर एज अ वर्ब यूज किया गया है। अगर वर्ब यूज किया गया है तो किस वाले सेंटेंस में किया गया है, अगर एज अ नाउन यूज किया गया है तो किस वाले सेंटेंस में यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे जो आपका डॉग है ये आपका जो यूज किया गया है एज अ वर्ब यूज किया गया है, और यहाँ पे जो डॉग है ये आपका एज अ नाउन यूज किया गया है। अब यहाँ पे जब एज अ वर्ब यूज किया गया है, एज अ नाउन यूज किया, क्या दोनों का मीनिंग, दोनों का सेंस एक होता है? क्या दोनों का एक सेंस निकलता है? यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अगर डॉग वर्ड आपका एज अ नाउन यूज किया जाता है तो इसका मीनिंग होता है कुत्ता। इसका मीनिंग होता है कुत्ता। और ये कैसा नाउन हो जाता है? ये जो है आपका कॉमन नाउन होता है। ये जो है आपका कॉमन नाउन हो जाता है। इसी को बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। बोलो बचपन से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से आपने इसको याद भी किया बचपन में। अगर यही वर्ड आपका अगर एज अ वर्ब यूज किया जाता है, एज अ वर्ब यूज किया जाता है तो इसका क्या सेंस निकलता है, इसका क्या मीनिंग निकलता है? यहाँ पे जो इसका सेंस निकलता है वो होता है आपका पीछा करना। पीछा करना। इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो एज अ नाउन भी होते हैं, एज अ वर्ब भी यूज होते हैं। लेकिन आपको उसका रोल जानना है, उसका फंक्शन समझना है कि वो किस प्लेस पे यूज हुआ है और किस तरह से यूज हुआ है, उसको आपको समझना पड़ेगा। यानी आपको रटना नहीं है कि DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। इस तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेने का काम करते हैं, उसे समझने का हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया RAM। अगर ये वर्ड आपका एज अ नाउन यूज होता है, एज अ नाउन यूज होता है तो ये जो है आपका सेंस देता है भेड़ का। ये सेंस देता है आपका भेड़ का। ये कैसा नाउन हो जाता है? ये जो है आपका कॉमन नाउन होता है। ये जो है आपका कॉमन नाउन होता है। और यही वर्ड जो है आपका RAM राम एक नाम भी है जो आपका प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसका यूज कैसे किया गया है, कहाँ पे यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंस
लिया जाता है, सेंस उसका मिलता है। अब यहाँ पे अगर यही वर्ड आपका RAM जो है, अगर यही वर्ड आपका एज अ वर्ब यूज किया जाता है तो यहाँ पे इसका सेंस जो है वो होता है टक्कर मारना, टक्कर मारना। अब यहाँ पे हमने बेसिक इसका देखा। अब यह जानने का काम करते हैं कि ये जो आपका वर्ड है ये आया कहाँ से है, इसका जन्म कैसे हुआ है। तो इसका जन्म जो है लैटिन वर्ड से हुआ है। लैटिन वर्ड, किस लैटिन वर्ड से? वर्बम वर्ड से। तो आप इसको लिख लें, आप इसको लिख लें ताकि आपको हमेशा याद रहे, आपके पास रहे। तो लिखें, verb has been taken, verb has been taken from Latin word verbum. Verb has been taken from Latin word verbum. Latin word verbum. ये तो हमने इसका बेसिक देखा। अब वर्ब को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसे सीखना चाहिए, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं। तो वर्ब है, तो वर्ब वर्ड जो है कुछ ना कुछ शो करता है, कुछ ना कुछ दिखाने का काम करेगा। क्या शो करता है? ये जो आपका शो करता है, दो चीज शो करने का काम करता है, दो चीज जो है बताने का काम करता है। क्या? फर्स्ट जो ये शो करता है वो शो करता है आपका एक्शन, और सेकंड जो है ये आपका बताने का काम करता है स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन, एक्शन मीन्स व्हाट? एक्शन मीन्स क्या? एक्शन मीन्स वर्क। इस धरती पे चाहे मानव हो, पशु हो या पंछी हो, कोई भी हो, तो उसका जब जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ उसका वर्क है, कुछ ना कुछ वर्क करता है। वो वर्क क्या है? तो ये जो है मानव जो वर्क है, मानव जो वर्क है, हम लोग मानव है तो मानव के बारे में पढ़ने का काम करेंगे कि मानव किस तरह से वर्क करता है। तो मानव जो है वो आपका दो तरह से वर्क करता है। मानव का वर्क दो तरह का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो उसका वर्क होता है वो फिजिकल, और सेकंड जो है आपका मेंटल। कुछ ऐसे लोग होंगे जो पूरी तरह से शरीर का यूज करके अपना वर्क करते होंगे, यानी जिस्म को करने में उसका बॉडी का पार्ट पूरी तरह से यूज किया जाता है। यानी जैसे बोझा ढोना, रिक्शा चलाना, ये सारे के सारे क्या है? फिजिकल आपके वर्क है। खेतों में कुदारी चलाना, ये सारा आपका फिजिकल वर्क है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऑफिस में मिलते हैं जिनका काम दिमाग का होता है, जो मेंटल वर्क कहा जाता है। अब फिजिकल वर्क है, तो फिजिकल वर्क क्या है? तो फिजिकल वर्क में आपका जैसे रन, जंप, कैरी, मेंटल वर्क, etc। मेंटल वर्क, तो मेंटल वर्क में आपका थिंक, रिमेम्बर, बिलीव, etc। अब यहाँ पे आप इसे समझने का काम करें। पहले आप फिजिकल वर्क की डेफिनेशन लिख रहे हिंदी में। वैसा वर्क जिसको करने में, वैसा वर्क जिसको करने में 95% बॉडी का यूज किया जाता है और 5% ब्रेन का यूज किया जाता है, फिजिकल वर्क कहलाता है। फिजिकल वर्क कहलाता है। जैसे में आप जंप, रन, कैरी, etc। हमने क्या कहा? हमने कहा वैसा वर्क
जिसको करने में 95% बॉडी और 5% ब्रेन का यूज किया जाता है। यानी यहाँ से आपका कंधे से जो है नीचे जो पार्ट आपका यूज किया जाता है वो आपका फिजिकल वर्क होता है। जैसे किसी बोझा को ढोना, दोनों हाथ से आप उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, वो आपका फिजिकल वर्क है। खेतों में कुदारी चलाना आपका फिजिकल वर्क है। रिक्शा चलाना आपका फिजिकल वर्क है। जंप करना आपका फिजिकल वर्क है। इस तरह करके बहुत सारे वर्क हैं जो कि आपके यहाँ से, यानी जिसमें ब्रेन का यूज 5% किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है उसमें आपका हाथ पैर इंक्लूड होता है, जिसमें आपका हाथ पैर इंक्लूड होता है। अब इसमें लिख लें आप मेंटल वर्क, वैसा वर्क जिसको करने में 95%, वैसा वर्क जिसको करने में 95% ब्रेन का यूज किया जाता है और 5% बॉडी का यूज किया जाता है, मेंटल वर्क कहलाता है। वैसा वर्क जिसको करने में 95% ब्रेन का यूज किया जाता है और 5% बॉडी का यूज किया जाता है। यानी ब्रैकेट में करके लिख ले हाथ पैर, जिसमें 5% बॉडी का यूज किया जाता है, उसे मेंटल वर्क कहते हैं, उसे मेंटल वर्क कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप लिख लें थिंक, रिमेंबर, बिलीव, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आप समझने का काम करें मेंटल वर्क को। हमने क्या कहा, वैसा वर्क जिसको करने में 95% बॉडी का, 95% ब्रेन का यूज किया जाता है और 5% बॉडी का यूज किया जाता है, उसे हम मेंटल वर्क कहते हैं। यानी 95 में आपका जो है ब्रेन सिर्फ काम करेगा। जैसे आप थिंक करते हैं तो थिंक करने में जो है आपका सबसे ज्यादा ब्रेन का यूज किया जाता है, दिमाग का यूज किया जाता है। रिमेंबर, किसी लेसन को आप रिमेंबर कर रहे हैं, किसी चैप्टर को रिमेंबर कर रहे हैं या फिर किसी थिंग को रिमेंबर कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये जो हाथ पैर कितना % काम करता है, वहां पे आपका हाथ पैर जो है बहुत कम, यानी ना के बराबर काम करता है, 5% बराबर काम करता है, लेकिन 95% जो है ब्रेन काम करता है। अब बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए सेंटेंस में, ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। लिखिए द बॉय वॉज रनिंग इन द फील्ड। The boy was running in the field। सेकेंड लिखें आप इसका मेंटल का, The boy remembered the song। The boy remembered the song। एक एक एग्जाम्पल दोनों का और लिख लीजिए। द गर्ल इज जंपिंग ऑन द रूफ। द गर्ल इज जंपिंग ऑन द रूफ। अब यहाँ पे मेंटल वाले साइड में लिख लें आप एक और एग्जाम्पल। द गर्ल इज solving the questions। The girl is solving the questions। The girl is solving the questions। चलिए अब यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग है।
स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या, अवस्था बताने का काम करेगा, आपका पोजीशन बताने का काम करेगा, स्थिति बताने का काम करेगा। तो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल लिख लें, इसका आप एग्जांपल लिख लें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा जो इम्पोर्टेंट है यही एक्शन वाले पार्ट जो है वही इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका स्टेट ऑफ बीइंग जो है ये आपका पोजीशन बताने का काम करता है, सिचुएशन बताने का काम करता है, स्थिति बताने का काम करता है। तो यहाँ पे आप इसमें एग्जांपल में लिख लें, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो ये क्या है, उसकी स्थिति है, पोजीशन है। ही इज अ डॉक्टर, ही नेक्स्ट लिखें, ही इज आउट ऑफ डेंजर, ही इज आउट ऑफ डेंजर, वह खतरे से बाहर है। क्या है, स्थिति है, पोजीशन है, सिचुएशन है। दे आर लीडर्स, दे आर लीडर्स, he was poor, they are brave, you are intelligent, etc. अब यहाँ पे हम इसे जानने का काम करते हैं। अभी तक हमने वर्ब कैसे पढ़ा, वर्ब अभी तक हमने वर्ब पढ़ा कि जिसके अंत में ना लगा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं या उसे वर्ब कहा जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? आज भी आपके गांव देहात का कॉन्सेप्ट है, शहर का गांव देहात का कॉन्सेप्ट है, जिस शब्द के अंत में ना लगा होता है या फिर लग जाता है वो आपका वर्ब होता है। यहाँ पे हम कुछ वर्ड लेते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया टहलना, खेलना, दौड़ना। फिर यहाँ पे हमने लिया पटना, करीना, कैटरीना। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके दोनों टाइप के सेंटेंस लिए, दोनों टाइप के वर्ड्स लिए गए हैं। यहाँ पे तो इसमें भी ना है और इसमें भी ना है, इसमें भी ना है तो इसमें भी ना है, इसमें भी ना है और इसमें भी ना है। तब यहाँ पे क्या ये आपका वर्ब है? क्या ये आपका पटना वर्ब है? क्या करीना आपका वर्ब है? या फिर क्या कैटरीना आपका वर्ब है? यहाँ पे आपका जो वर्ब वाला पार्ट है वो आपका फर्स्ट वाला है टहलना। टहलना का मतलब क्या? जिसमें एक्शन है, जिसमें एक्शन है। तो टहलना बोलने से, टहलना कहने से वो एक्शन का बोध होता है, एक्शन का सेंस निकलता है, एक्शन करता है। इसका मतलब है कि जो वर्ड आपका एक्शन करेगा, जो वर्ड आपका एक्शन का करेगा, एक्शन को बताएगा, वो आपका वर्ब होगा। बाकी जितने भी पार्ट हैं आपके वर्ब नहीं होंगे, चाहे ना लगा हो या ना लगा हो। यानी हमें रटना नहीं कि जिस शब्द के लास्ट में ना लगा है या लग जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, वो वर्ब हमारा नहीं होता। वर्ब हमारा वही होगा जो एक्शन शो करता होगा, जो एक्शन को बताता होगा, वो हमारा वर्ब होगा। यानी वर्ब जो है आपका ये वाला है और ये सारा आपका वर्ब नहीं है। चाहे पटना हो, चाहे करीना हो, चाहे कैटरीना हो, ये जो है आपका नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ पर्सन है, लेकिन वर्ब नहीं है। क्यों? पटना कहने से कोई एक्शन का बोध नहीं होता, कोई एक्शन नहीं पता चलता। करीना कहने से भी कोई एक्शन के बारे में हमें नहीं पता चलता, कोई एक्शन का सेंस नहीं निकलता। तो ये हमारा वर्ब नहीं होगा। ये क्या है? ये आपका नाउन है।
अब यहाँ पे आप वर्ब की डेफिनेशन लिख लें कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो वर्ब की डेफिनेशन लिखे, द वर्ड that refers an action or a state of being is called verb. The word that refers an action or a state of being is called verb. यानी वह शब्द जो आपको एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को बताएगा वर्ब कहलाएगा, वर्ब कहा जाएगा। अब यहाँ पे आप हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट जो आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। और सेकंड जो आपका होता है वो होता है मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? तो ऑक्सिलरी वर्ब नंबर में 24 होते हैं। नंबर में ये आपके 24 होते हैं। कौन कौन से, इसे हम जानने का काम करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो इसे डिवाइड किया गया है वो किया गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और सेकंड जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये आपका 11 होता है। 11 होता है। कौन कौन सा? इसको भी हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जो है आपका ए पार्ट, वो आपका बी फॉर्म। बी फॉर्म, बी फॉर्म में कौन कौन सा आपका वर्ड यूज किया जाता है? तो बी फॉर्म में जो है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर। कौन कौन सा? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये 5 जो है आपके बी फॉर्म के पार्ट है। इज, एम, आर, वॉज, वर। अब सेकंड जो है, सेकंड आपका वो है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म। तो हैव फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? तो हैव फॉर्म में जो है आपका 3 आता है। कौन कौन सा? हैव, हैज, हैड। हैव, हैज, हैड। और थर्ड जो है वो आपका है डू फॉर्म। सी, डू फॉर्म। डू फॉर्म में कौन कौन सा? तो डू फॉर्म में 3 इज। डू फॉर्म में डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नंबर में आपके 13 होते हैं। और इसको भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है एब्सोल्यूट मॉडल।
एब्सोल्यूट मॉडल, और सेकंड जो है मार्जिनल। अब ऑब्सोल्यूट मॉडल क्या है? तो ऑब्सोल्यूट मॉडल जो प्योर मॉडल होंगे यानी शुद्ध मॉडल है उसे हम ऑब्सोल्यूट मॉडल कहते हैं। और नंबर में कितने होते हैं? तो ये नंबर में आपके 10 होते हैं। कौन कौन से? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू। ये जो है आपके 10 जो है आपका एब्सोल्यूट मॉडल है यानी प्योर मॉडल है। क्या कहा हमने? हमने कहा कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट और टू। मस्ट और टू। और मार्जिनल मॉडल, तो मार्जिनल मॉडल आपके 3 होते हैं। कौन कौन सा? ये जो है आपका होता है नीड, डेयर, यूज टू। ये 3 जो है आपके मार्जिनल मॉडल है, या फिर इसे आप सेमी मॉडल भी बोल सकते हैं, सेमी मॉडल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब की संख्या कितनी है? डिक्शनरी में आपको जितने भी वर्ड दिखते हैं वो सारे के सारे लगभग वो आपके वर्ब ही है। वो सारे इतनी मोटी डिक्शनरी में जो वर्ड आपको दिखते हैं वो सारे के सारे आपके क्या है? वर्ब ही है। अब ये कितने हैं? इसको कैसे बाउंड्री में रखा जाए, इसको कैसे सीमा में रखा जाए? तो यहाँ भी इसको 4 तरह से सीमा में रखा जा सकता है। 4 तरह से बाउंड्री में हम लोग इसे रख सकते हैं। किस तरह से? इसे जो है फर्स्ट जो हमारा होता है फर्स्ट ग्रुप, उसे हम कहते हैं डायनेमिक। डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब। बी ग्रुप, तो बी ग्रुप में आपका रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। थर्ड होता है आपका सी ग्रुप में ट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब। और डी ग्रुप में आपका फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब को 4 तरह से डिवाइड किया गया है, 4 तरह से इसे बांटा गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट में डायनामिक और स्टैटिक वर्ब, सेकंड पार्ट में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, थर्ड पार्ट में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, डी पार्ट में जो फोर्थ पार्ट में फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पे जो है इसे हम एक एक कर कर पढ़ने का काम करेंगे, एक एक कर कर सीखने का काम करेंगे। अगर हम इतना पढ़ लेते हैं तो हमारा वर्ब टॉपिक समाप्त हो जाता है, वर्ब टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है।